Hello friends, welcome to all my channel. You are watching Krishna Commerce classes with me यानी कृष्णा सर के साथ. Today we will discuss about the economic syllabus. तो जैसे कि आप जानते हैं इकोनॉमिक सिलेबस सीबीएसई ने आउट किया है. उसमें इन्होंने 11th क्लास और 12th क्लास को दो टर्म में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट टर्म में आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपके 40 मार्क्स की थ्योरी रहेगी और जिसका ड्यूरेशन टाइम एग्जामिनेशन का 90 मिनट्स रहेगा. सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स. स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में आपका इंट्रोडक्शन 4 मार्क्स कैरी करेंगे. कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा 9 मार्क्स कैरी करेंगे. हिस्ट्रिकल टूल्स यानी अर्थमेटिकल मीन, मोड, मीडियन, ये सब हमारे 10 मार्क्स में कैरी करेंगे वेटेज. उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये 2 चैप्टर रहेंगे जो कि आपके 20 मार्क्स कैरी करेंगे. यानी इंट्रोडक्शन 4 मार्क्स कैरी करेगा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपका 13 मार्क्स कैरी करेगा. 10 मार्क्स का आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा. सो देखते हैं इसमें फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है. व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यानी स्टैटिक्स की बात करें तो उसमें व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स. दूसरे चैप्टर में आपका आएगा जो वो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो कलेक्शन ऑफ डाटा, सोर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड जो भी सोर्सेज हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में मीनिंग, टाइप, वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में जियोमेट्रिकल फॉर्म, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम. फ्रीक्वेंसी डायग्राम जैसे कि हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड ऑरिगो. अर्थमेटिकल लाइन ग्राफ में टाइम सीरीज ग्राफ. स्टैटिकल टूल्स ऑफ इंटरप्रेटिंग मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिकल मीन, मोड, मीडियन. फिर बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमी. तो इंट्रोडक्शन आएगा फर्स्ट, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमी, व्हाट टू, हाउ टू एंड बाय, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो कंज्यूमर यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. इंडिफरेंस कर्व, एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर बजट, प्रेफरेंस एंड कंज्यूमर इंडिफरेंस एंड कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. डिमांड एंड मार्केट डिटरमाइन द डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, स्लॉप, मूवमेंट, ये सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे. और आपका बात करते हैं फिर प्रोजेक्ट की. प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स में तो वही 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहेगा. फिर बात करते हैं टर्म 2 की. टर्म 2 में आपके स्टैटिक्स में आपका स्टैटिकल टूल्स, इंटरप्रेटिंग मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन, इंडेक्स, ये आपके 17 मार्क्स कैरी करेंगे. और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमी, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, 13 मार्क्स होगा. फॉर्म ऑफ मार्केट प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड सिंपल एप्लीकेशन, 10 मार्क्स का होगा जो कि 23 मार्क्स हो गए. 70 मार्क्स आपके स्टैटिक्स के, 23 मार्क्स इकोनॉमिक्स के, वही 40 मार्क्स हो जाते हैं. 10 मार्क्स का यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिलेगा. इसमें देख लेते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन में एब्सोल्यूट डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव डिस्पर्सन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोरिलेशन में मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, स्कैटर डायग्राम्स, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन मेथड, ये दो हम इसमें कोरिलेशन में डिस्कस करेंगे. Introduction of index number, meaning, type, wholesale price index, consumer price index, use of index number, inflationary index number. Microeconomics की बात करें तो producer behavior and supply, meaning and production sub function, short run, long run, total product, average product, marginal product. फिर return to a factor, cost, short run, total cost, total fixed cost, variable cost, average cost, ये सब cost हम यहाँ डिस्कस करेंगे. Revenue में अगर बात करें टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू, मीनिंग एंड रिलेशन. सप्लाई, मार्केटिंग, सप्लाई की अगर बात करें मार्केट सप्लाई, डिटरमाइन ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व एंड स्लॉप मूवमेंट. यूनिट ऑफ फॉर्म्स की बात करें, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेंट अंडर परफेक्ट कंपटीशन. तो परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट ऑफ द शिफ्ट ऑफ डिमांड सप्लाई. सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस, ये सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. थर्ड सी पार्ट में आपका रहेगा एज यूजुअल प्रैक्टिकल, जो कि 10 मार्क्स का आपका फर्स्ट टर्म में होगा. 10 मार्क्स का
सेकेंड टर्म में होगा। अब बात करते हैं क्लास 12th के बारे में। क्लास 12th के बारे में आपके पास दो बुक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन डेवलपमेंट। तो फर्स्ट बुक की बात करें तो फर्स्ट में हमारे मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स कैरी करेंगे, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी 6 मार्क्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स जो कि 18 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी में हम डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस, आपका इंडियन इकोनॉमी ऑफ द आई इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी एंड लिबरलाइजेशन यानी एलपीजी पॉलिसी जो है वो 12 मार्क्स कैरी करेगी। करंट चैलेंज जो फेसिंग है इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट 10 मार्क्स कैरी करेंगे। ओवरऑल आपके 22 हो जाते हैं और 18 मार्क्स आपके फर्स्ट टर्म यानी मैक्रो का पार्ट हो जाता है। 22 मार्क्स की आपकी इंडियन इकोनॉमी रहेगी, तो 40 मार्क्स हो जाते हैं। 10 मार्क्स का आपका एक प्रोजेक्ट रहेगा जो आपको फर्स्ट टर्म में बनाना है। इसी का जो सेकंड टर्म में आपका 10 मार्क्स का रहेगा यानी ओवरऑल आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। 40 मार्क्स के दो टर्म होंगे। बात करें इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमी, मनी एंड बैंकिंग, मनी इन मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, ये सब डिस्कस करेंगे। मनी क्रिएशन, कमर्शियल बैंक और आपके सेंट्रल बैंक के फंक्शन जो अपेक्स बॉडी है। उसके बाद हम गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, उसमें हम गवर्नमेंट बजट डिस्कस करेंगे, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, फैमिली डेफिसिट एंड मीनिंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अकाउंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग, फिक्स रेट, फ्लेक्सिबल रेट एंड फ्लोटिंग। पार्ट बी में आ जाए तो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90, इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स 1991 पॉलिसीज यानी एलपीजी के बारे में, वही आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 रहेगी आपकी एलपीजी, अप्रेजल, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। यूनिट 7 में हम डिस्कस करेंगे करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जैसे पॉवर्टी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आपका रूरल डेवलपमेंट एंड की इशूज। अगर सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म भी आपका 40 मार्क्स की थ्योरी रहेगी, 2 आवर का इसका टाइम रहेगा जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट 10 मार्क्स कैरी करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आपके 12 मार्क्स कैरी करेंगे जो कि 22 मार्क्स का हो जाता है। पार्ट बी इंडियन इकोनॉमी की बात करें, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट 12 मार्क्स कैरी करेंगे। और डेवलपमेंट एक्सपेंस ऑफ इंडिया यानी एक कंपैरिजन विद नाइबर, जो इंडिया चाइना है उनसे अपनी इकोनॉमी के कंपैरिजन की बात की तो 6 मार्क्स कैरी करेंगे यानी आपके 18 मार्क्स हो जाते हैं और 22 मार्क्स हो जाते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी 40 मार्क्स का हमारा ओवरऑल ये हो जाता है सेकेंड टर्म। उसके बाद 10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। 10 मार्क्स के प्रैक्टिकल में जो भी आपको फर्स्ट टर्म में कराएगा उसी का सेकेंड पार्ट रहेगा। बात कर लेते हैं इंडियन इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमी, नेशनल इनकम में क्या क्या आपको डिस्कस करना है, क्या क्या तैयारी करनी है। तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स के बारे में, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रोस, इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, सर्कुलर फ्लो एंड ऑफ इनकम, टू सेक्टर मॉडल यानी मेथड, सर्कुलेशन, नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, जीडीपी और जीडीपी एंड वेलफेयर वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 में आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, मीनिंग एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। बात करें पार्ट बी की तो पार्ट बी की हम यहाँ पे करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट यानी ग्रोथ एंड चैलेंज इन द वर्कफोर्स, पार्टिसिपेंट रेट ऑफ नॉर्मल एंड informal, formal and informal sector problems and policies, infrastructure, meaning type of case studies, health problem and policies, sustainable economy की बात करें तो meaning, effect and economic development resource, and unit 8 development of expense of India, comparison with neighborhood, India and Pakistan, India and China, issues, economic growth, population, sector employment and human development indicator। प्रोजेक्ट सी आपका वही रहेगा पार्ट सी में, प्रोजेक्ट इन इकोनॉमी, जो कि मैं आपको बताया था 10 मार्क्स का होगा यानी 10 मार्क्स, 10 फर्स्ट टर्म, 10 मार्क्स का आपका सेकंड टर्म में, तो 20 मार्क्स का आपको हर साल की तरह 20 मार्क्स का ही आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है। ओके,
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।